ओम गुरुभ्यो नमः। सुबह का 3 बजा हुआ है और मैं अभी वॉकिंग में हूँ। और इस समय देखिए पूर्णमी, पूर्ण चंद्रमा हमारे गांव का अर्ली इन द मॉर्निंग का दृश्य। कोई रास्ता में नहीं है, खाली खाली रास्ता। और मैं इसलिए दिखा रहा था कि देखिए आकाश में अभी शुक्र तारा भी बड़े डैजल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ शुक्र महाग्रह। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह दोनों एक साथ दिख रहे हैं। और मेरे घर के बाहर हमारे डगू लोग भी आके बैठे हुए हैं। इनको सुबह सुबह खाना चाहिए, तभी जाके मैं वो सुबह निकला तो ये लोग आ गए। वॉकिंग में निकला तो आके गेट के बाहर। और पूर्णमी का आनंद, मज़ा, चंद्रमा का दर्शन जो लोग बिस्तर में पड़े रहेंगे उनको थोड़ी दिखाई देता है, उनको नहीं दिखता है। और इस प्रकार का सूर्य का उदय भी अत्यंत मज़ेदार रहता है। यहाँ चंद्रमा यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल चंद्रमा का दर्शन, एक साथ चंद्रमा और शुक्र का दर्शन करना और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना, इसका भी कुछ आनंद मज़ा है। इसलिए आप लोग भी सुबह सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग करना। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। और जो सुबह प्रातः स्मरण जल्दी जागे, उसका कुछ अलग ही। चंद्रमा धीरे धीरे अस्त की ओर जा रहे हैं, बड़ा स्पीड में है आज। और आज तो पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमी, वृश्चिक का चंद्रमा, नीच चंद्रमा। और इस चंद्रमा के ऊपर प्रचंड दृष्टि है। इस चंद्रमा के मंगल का दृष्टि है। ये आईफोन है बोल के ये इतना क्लियर विजन ले रहा है। और उसका ऐसे सुबह का दर्शन करना, 3 बजे 4 बजे भोर, चंद्रमा और शुक्र का कुछ अलग ही मज़ा रहता है। और आप लोग भी, जो लोग मुझे, आप देखिए शुक्र भी यहाँ पर बड़ा मस्ती से दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का दर्शन सुबह सुबह, एक श्राम श्री मिश्रुम, एक द्रामदेम द्रुम, एक चंद्रमा क्षीरपुत्राय विद्महे और ये कामदेवाय विद्महे शुभकामाय धीमहि। दोनों ग्रहों को सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग देखना। देखिए शुक्र और चंद्रमा, कामना, दोनों अगर समसप्तक हो जाते हैं, जैसे आज के दिन में आकाश में हैं, तो कामना वासना में वृद्धि बनाते हैं। लेकिन यही शुभ चंद्रमा गुरु के दृष्टि में हो जाए और शुक्र से थोड़ा षडाष्टक बना ले, तो आप्त काम, पूर्ण काम, चाह मिटी। और जब व्यक्ति के ज़िंदगी में चाह मिट जाता है तो वाह वाह रे मनुआ, फिर मन में हर प्रकार का वहाँ को पैसा के लिए दौड़ भाग सब दूर हो जाता है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आगे कितने सारे गाड़ी, मतलब पेशेंट बढ़े हुए हैं। यहीं से हम लोग रिसर्च करते हैं। देखिए सेठ जी के दुकान के आगे गौ माता। हाँ, सुबह का ज्ञान यही है कि जो इनके मनोस्थिति जिनका भी खराब है, नेगेटिव थॉट साइट है, काम नहीं करने का प्रवृत्ति है,
मन में बुरे ख्यालात आते हैं, भय आते हैं और किसी भी प्रकार का नेगेटिव चिंता होता है, तो दोनों सांड भिड़े हुए हो भाई सुबह सुबह, क्या बात है? हैं कालू बोलो। हमारे गांव में गाय गौ माता सब घर नहीं गए आज, सब बाहर बैठी हुई है। और ये सबसे बड़ा पीपल गछ हमारे गांव का, और बहुत पुराना, मेरे बचपन से देखा हूँ। और ये सामने चर्च है। मेरा गांव का सुबह सुबह आपको दर्शन करा रहा हूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान भी चल रहा है। तो हमारे जीवन में जितना सारा कामना है, वासना है, चाहिए रे ये चाहिए वो चाहिए, ये होने से अच्छा होता, वो होने से अच्छा होता, ऐसे जब तक हमारे अंदर इस प्रकार का दौड़ भाग है, आवश्यकता है, तब तक जीवन में कभी शांति नहीं रहता। ये हमारे गांव का चर्च का एंट्री है, और यहाँ से भी शुक्र को बहुत अच्छा से देखा जा सकता है। शुक्र तो शुक्र एक प्लानेट जो कामना, वासना, लग्जरी, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा, मस्ती। चंद्रमा जो मन का कारक, माँ का कारक, सुख का कारक। चंद्रमा जो हमारे मन में जितने सारे ओहा पोह, जितने सारे मन में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, मकान, और चलो मिल भी गया लेकिन भोग नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब हो गया। तो इस दोनों को समन्वय करना, और जिसके कुंडली में चंद्रमा अच्छा, मन अच्छा, चंद्रमा शुद्धि, मन शुद्धि। अब ऐसे लोगों को कोई बोलेगा कि हम ट्रेनिंग दे देंगे और कोई अच्छा हो जाएगा, होता नहीं है जब तक आप अपने कुंडली के चंद्रमा को ठीक नहीं करते हो। ये प्रोकास्टिनेशन और जितने सारे मेंटल प्रॉब्लम है, इन सब के रहस्य यही है कि आप अपने मन को शांत करना नहीं जानते, मन को कैसे प्रभु में लगाना, लीन करना नहीं जानते, और जीवन के सारे घटनाएं जैसे हैं उसको ऐसा स्वीकार करना हमें नहीं पता, जिसके कारण हमारे अंदर और का इच्छा बढ़ता है। और ये और का इच्छा, 1 लाख हुआ तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख हुआ तो 1 करोड़ चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए। ये इसका दौड़ जब तक ज़िंदगी में है तब तक ज़िंदगी में शांति, मज़ा, मस्ती नहीं होता है। हमारा पुलिस बाबू ड्यूटी ख़त्म करके रात को आ गया, हमारे गांव का रक्षी, ग्राम रक्षी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में कैसे मानसिक कामनाएं और वासनाओं को शांत कर पाएँ, और जैसा है जितना है उसमें आनंद और मज़ा और मस्ती में रहना, तृप्त अनुभव करना, जीवन के चाह से कैसे मुक्त पाना। जिस समय आप अपने चाहतों का परित्याग कर देते हो, जिस समय आपके ग्रिड्स, नीड इज़ वेरी एसेंशियल, नीड तो आवश्यक है, लेकिन ग्रिड का जैसे ही आप त्याग देते हो तो मेंटल स्टेबिलिटी आ जाता है। और जब तक आप ये रील देख रहे हो, एक के बाद एक रील, शॉर्ट्स, तो आप ज़िंदगी से कट जाते हो। और इसका आदत और इसका एडिक्शन जैसे जैसे लगता है, हेलो, उस एडिक्शन के कारण
हमारे ज़िंदगी में आध्यात्मिक विकास, ताकत, बल, मानसिक बल घट जाता है और जिसके कारण लोग मनोविकार जनित रोग में पड़ते हैं। हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह चलते चलते भजन सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, और ऐसे मनोस्थिति के लिए म न, तो इसका उल्टा दीजिए, म न को उल्टाइए नाम। सो नाम, जितना ज़्यादा नाम करेंगे, भगवत नाम करेंगे, अजपा जप करेंगे मन में दिन रात, जितना जोर से भगवत भजन और नाम और कीर्तन आएगा, उतना उतना ज़िंदगी में शांति, मज़ा, मस्ती मिलता रहेगा। और जितना जितना चाहिए रे, जब जिस समय आप चाह छोड़ देते हो, उस समय आपको आपका द्रव्य, आपका प्राप्ति मिल जाता है। जब तक नहीं छोड़ते हो तब तक नहीं मिलता है। हमारे गांव का जगन्नाथ मंदिर, बड़दांड, रथ भी तैयार हो गया है और आज तो भगवान जगन्नाथ स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद उनको बुखार होगा। बुखार होने के बाद 9 दिन अभी हॉस्पिटल में जाएंगे, नर्सिंग होम में। बुखार उनका ठीक किया जाएगा। ठीक है। हमारे गांव में सुबह सुबह धूप का दिन है। गौ माता लोग कोई भी अपना घर नहीं गया। ये लोग सब मंदिर के बाहर जगन्नाथ जी के पास हड़ताल करके स्ट्राइक में बैठे हैं, है ना। हमारे गांव में इतने सारे गौ माता है। अब ये देखिए रथ बन चुका है, रथ तैयार, रथ के लिए, और थोड़ा बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन बाकी है। और ये अरुण स्तंभ है यहाँ, और ये सिंह द्वार। मंदिर अभी कवाट खुला नहीं है। और ये रथ का कंस्ट्रक्शन, कलरिंग सब चल रहा है। और यहाँ से भी शुक्र भगवान को बढ़िया से दिखाया जा सकता है। तो मेरा विषय यही था। पुलिस लोग भी बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं आज ना। जोहार। सो ये कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हमारे जीवन में हम अगर अपने मन को शुद्ध, शांत, एकाग्र, आनंद, मज़ा, मस्ती में लेना चाहते हैं तो हरि नाम हरि कीर्तन, इसके ऊपर 1 घंटा का वीडियो दिया, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उस विषय को दोबारा यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना बता दूँ कि जितने लोग भी आज मनोस्थिति के परेशानी में हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे शॉर्ट एंड रील्स हैं। नहीं देखें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन एडिक्शन में नहीं जाना चाहिए। तीसरा विषय बिंदु है, इस मन को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन भरो, क्योंकि मन और प्राण दोनों अंगांगी हैं। वायुरोधनात्, तो वायु को जब रोध करते हो, लीयते मन, वायु के साथ मन का बड़ा संबंध है। और अगर अपना मन को अच्छा बनाना चाहते हो तो सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक का वायु प्राणायाम के साथ ये तो आपके अंदर भरना पड़ेगा। जैसे टायर में हवा रहता है ना, तो 10 टन 100 टन का माल भी उठा लेता है। ये रास्ता है हमारे गांव जाने वाला रास्ता। हाँ चलो ओ लो, अरे चल मैं जहाँ जाऊँ ये लोग। हाँ बेटा, हाँ मिल जाएगा आओ। हाँ, और एक तो इधर से। हाँ हे आओ नो मेरा ज़िंदगी में ऐसा है, जंगल जाऊँ तो चिड़िया लोग आ जाते हैं, गौशाला जाऊँ तो गाय लोग आ जाते हैं, रास्ता में चलूँ तो स्ट्रीट डॉग सब पहचानते हैं। कितना आनंद होगा ज़िंदगी, सोचिए। ओके, एनीथिंग इट मे बी। सो प्राणायाम सुबह का 3 बजे से लेके
6 बजे तक का प्राण वायु लेना, वॉकिंग करना, शुद्ध हवा लेना, अंदर जितना ज़्यादा वायु को भरेंगे। और नौटंकी, अरे ये लोग का छोड़ना वाला नहीं है, मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा नहीं कालू, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। तो इस वीडियो का यही मकसद है, शुद्ध वायु का जितना अर्ली इन द मॉर्निंग अंदर हवा भर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं। और ये जब आप करते हो तो आपके सारे खून रक्त का संचालन और अच्छा से होता है। पसीना निकलता है तो शरीर से गंदगी, मल निकल जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है। वॉकिंग करते हो, अब देखिए मैं खाली पैर में वॉक कर रहा हूँ, चप्पल नहीं पहना, और ये खुरदरे पत्थर रोड है तो उसमें ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर हो जाता है। चल कलू चल। सो एक्यूप्रेशर भी हो जाता है तो फिर आपका शरीर में कहाँ से रोग बीमारी और कहाँ से आपको किसी भी प्रकार का परेशानी बताओ। तो आप अपना जीवनचर्या, दिनचर्या के ऊपर जो 1 घंटा का वीडियो दिया था, जीवनचर्या, दिनचर्या, मासचर्या, वर्षचर्या में एक रूल है कि आपको जल्दी जागरण करना है। और दूसरा रूल है कि सुबह सुबह उठ के योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, वॉकिंग, और खाली पैर में तो पक्का, मैं आज से नहीं कब से खाली पैर में चलता हूँ। और मैं जब आगे बोलबम जाता था 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, अभी नहीं, आज से 30 साल पहले बोलबम जाता था, बोल बम, तो खाली पैर में मैं चलता था। अबव देन 30 किलोमीटर एंड अबव हम लोगों का यहाँ से शिव जी का मंदिर है। और ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा का शिव जी के सर में रहते हैं। तो चंद्रमा मनसो जाता और पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, हमारे गांव का स्कूल, ठीक है, बड़ा वाला स्कूल है, अभी बना है, नहीं तो हम लोग झोपड़ी में पढ़ते थे। इसी स्कूल में झोपड़ी में पढ़ते थे, एस्बेस्टर वाला था और खपरेल का घर था मैं जब पढ़ता था उस समय। यहाँ तात्पर्य मात्र इतना है कि ये वीडियो बनाने के पीछे अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, मैक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। क्या बनाता है? हेल्दी, वेल्थी, धनवान, हेल्थी, स्वास्थ्यवान, वाइज, ज्ञानवान। और जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, फिर वो बड़े से बड़े समस्या से बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग भी, हम आपको करके बताते हैं, आचरण करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि रूम में बैठा भाषण दे दिया सुबह सुबह उठो और खुद नहीं उठा, तो उस बात का कोई मूल्य नहीं है। और बताया कि सुबह का आनंद, मज़ा, मस्ती कुछ अलग है। छोटे छोटे पप्पी लोग भी रोड के ऊपर, वाह वाह, कुतिया रानी सोई हुई है। जितना ज़्यादा सुबह थोड़ा सा पसीना बहाएंगे और आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे, यही है सुबह सुबह का, है ना। और खुला आसमान में, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बड़े बड़े पेड़, कोई नीम का झाड़, साल का झाड़, और प्योर ऑक्सीजन, कोई गाड़ी का पोल्यूशन नहीं। इसका आनंद और एकांत आप देखना। हाँ, मंदिर में बज गया भोजन। चलिए, अगर आप टारो में जाओगे, 4 ऑफ कप में यही बताया गया कि मकरू का निकाल रहा था कार्ड। नमस्कार,
अच्छे हो? वेरी गुड। सो उसमें ये बताया गया कि मकर के लिए मैं कार्ड निकाल रहा था, टारो में 4 ऑफ कप निकला। उसमें बताया गया पूर्व समस्या से भयंकर ग्रसित और परेशान, जिसके कारण आप वर्तमान में अवसरों को प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। ये 4 ऑफ कप में देख लेना। हाँ, और वो नंबर 4 का है, राहु का है, कर्क का कार्ड है। तो अरे यार, क्यों कौन मकर लोग क्यों परेशान हैं? मकर लोग अभी जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो लोग क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका कारण क्या निकला जानते हो? 4 ऑफ कप निकला। और एग्जैक्ट सही बात है। जो लोग पिछला बात को पकड़ के बैठे हैं, जिसके कारण आने वाला जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके प्रति समझ और फोकस कर नहीं पा रहे हैं, या उसका कैसे उसको होल्डन कर पाए उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी बात को रखने के लिए मैं इतना सारा आपको बता रहा था। उस 4 ऑफ कप कार्ड में रिवर्स एंड जो ऑफ साइड, तो रिवर्स एंड ऑफ साइड दोनों का परिणाम को आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसका समाधान यही दिया है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड एनालिसिस योर सेल्फ एंड एंटर इनटू योर दाई सेल्फ। अपने अंदर घुसो और जो हो गया उसे भूल जाओ और नया का प्रयास करो, नया जीवन के लिए, नया आशा का संचार के लिए, और वर्तमान का अवसर को पहचानो। आप लोग अभी जो सामने अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उससे बढ़िया और बेस्ट ढूंढ रहे हो, और जो है जैसा है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसका एक्सप्लेनेशन निकला और उसका रेमेडी यही निकला कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने अंदर प्रवेश करोगे, अपने अंदर में जाओगे, उतना ज़्यादा आपको आपके जीवन का समस्या का समाधान मिलेगा। ये टारो कार्ड का रीडिंग है। मैं बोला यार सही बात है, मकर राशि वाले 7.5 का पुराना परेशानी से उबर नहीं पाए हैं, और जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आया है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, या जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एनकेस नहीं कर पा रहे हैं, और पुराने बातों का, पुराना धोखा, पुराने दुख, उन सब के कारण वर्तमान विमर्श हैं और पीड़ित हैं और दुखी हैं, और उसके नैराश्य भाव से वर्तमान किसी के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ के लिए मन जाता नहीं है, और मन हमेशा पुराने बात के ओहापोह में पड़ा रहता है, जिसके कारण बार बार उसी बात को मन दोहराता है, और कभी कभार आइसोलेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, या उस वियुक्तात्मक नेगेटिव भावना में पड़ जाते हैं, जिसके कारण जीवन का नए मोड़ को स्वीकार नहीं कर पाते। उसका डिस्क्रिप्शन के नीचे कार्ड का आप देखना, जो लोग टारो कार्ड प्रैक्टिस करते हैं उनको पता चलेगा कि आपको नया का इंतज़ार करिए। ये रिवर्स का बता रहा हूँ। टारो कार्ड का 2 फल बेसिक होता है, बाकी तो 12 फल होते हैं। तो रिवर्स में यही बताया गया है कि नया आने वाला है और 100% आएगा, लेकिन पुराना को भूलो। प्रेम में लिखा है, जो पुराना प्रेमी जुगल चले गए, अब नया के लिए अपॉर्चुनिटी आके खड़ा है, आँख खोल के देखो और उसके लिए अपने आप को बनाओ। जो लोग टारो रीडिंग थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनको समझ में नहीं आएगा टारो का फेवर्ड कार्ड क्या होता है, रिवर्स कार्ड क्या होता है, और टारो में डिस्क्रिप्शन रीडिंग क्या होता है, किस प्रकार का, वो थोड़ा सा अनुभव सापेक्ष विषय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारो में इंट्यूशन चाहिए होता है।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि ये ग्रह यहाँ बैठा वो यहाँ बैठा, इसी हिसाब में आप रीडिंग दे दिए। वो ज़्यादातर ये चाहिए होता है आपके अंदर का इंट्यूशन, और इंट्यूशन बढ़ाने का ताकत आपके पास है, या आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, पूर्वाभास है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो ये था आज का सुबह सुबह आपके लिए शुभ विचार। आशा करता हूँ विचार को समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।